तो हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स से चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल की इस कड़ी में आज हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से कंप्लीट कर लीजिए आपके टोटल 8 क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है कि किसी धातु के लिए कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कोई धातु है उसके लिए कार्यफलन का मान हमें यहां पर दिया गया है। और कार्यफलन का मतलब होता है कि किसी धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। तो मिनिमम इतनी ऊर्जा अगर उस धातु को मिलती है आने वाले प्रकाश से, तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्या यह धातु 330 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करेगा। तो हमें यहां पर यही पूछा गया है कि अगर आपतित प्रकाश की वेवलेंथ 330 नैनोमीटर है तो क्या अब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा या नहीं होगा। तो मिनिमम कंडीशन हमारे पास में अवेलेबल है, यानी ऊर्जा आने वाले प्रकाश की इतनी तो होनी ही चाहिए। अगर इससे कम ऊर्जा आने वाले प्रकाश की है तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, यानी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। यहां हम ऊर्जा से भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं और दहली आवर्ती की कंडीशन से भी हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोनों ही प्रकार से हम इसको कंप्लीट करेंगे। कोई सा एक तरीका आप यूज कर लेना, या तो ऊर्जा के द्वारा या दहली आवर्ती के द्वारा। तो जो मान हमारे पास में अवेलेबल है उसको कर लेते हैं नोट और समझते हैं इसके आगे का भाग। तो दिया गया है हमें कार्यफलन, कार्यफलन जिसे हम फाई नोट से दर्शाएंगे या डब्ल्यू नोट से भी दर्शा सकते हैं, और उसका मान हमारे पास में है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम जूल में, तो हमारे पास में वैल्यू होगी 4.2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और ये जूल में जब कन्वर्ट होगा तो इसका मान हो जाएगा 6.72 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो आने वाले प्रकाश की ऊर्जा अगर इस ऊर्जा से कम है तो विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है तरंग दैर्घ्य का मान हमें यहां पर दिया गया है। तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास में 330 नैनोमीटर, और इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो 330 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और बराबर हमारे पास वैल्यू हम लिख सकते हैं 33 इंटू 10⁻⁸ मीटर। तो अब हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं आपतित प्रकाश की ऊर्जा। तो ऊर्जा हम यहां पर ज्ञात करेंगे, यानी E का मान हम यहां पर ज्ञात करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है H न्यू। न्यू का मान हमें यहां पर दिया नहीं गया है, हमें लैम्डा का मान दिया गया है। तो न्यू को चेंज करेंगे, काफी प्रश्न हल हो चुके हैं इस प्रकार के। तो HC अपॉन लैम्डा, HC का मान आपके पास में पहले बताया हुआ है, याद कर लीजिए 19.89 गुणा 10 की पावर माइनस 26, और लैम्डा आपके पास में है, या वैल्यू रख लीजिए और इसको हल कर लीजिए। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास में 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और इसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ लैम्डा हमारे पास में है 33 इंटू 10⁻⁻8। यहां पर हमारे पास इसकी अगर हम कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेते हैं, यानी इस वैल्यू को इसे मल्टीप्लाई करें, इसका डिवाइड करें, और फाइनल अगर हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तब हमारे पास आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा होगी वह होगी 6.02 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये होगी हमारे पास आपतित प्रकाश की ऊर्जा, और आवश्यकता कितने की है 6.72 की, और है कितनी 6.02, यानी E का जो मान है वह कम है फाई के मान से। आपतित प्रकाश की ऊर्जा उसके कार्यफलन से कम है, तो यह कन्फर्म है कि वहां पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। तो नीचे आप लैंग्वेज लिख सकते हैं कि आपतित प्रकाश की ऊर्जा कार्यफलन से कम है
अतः प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। ये मान हमने ज्ञात किया ऊर्जा के रूप में। आप चाहे तो इसे आवर्ती के रूप में भी कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट एक तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है ऊर्जा के रूप में। आप किसी एक से समझा सकते हैं, दोनों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड, हम इसका हल कर सकते हैं आवर्ती के रूप में। तो चूंकि हम जानते हैं कि कार्यफलन बराबर होता है H न्यू नोट, तो न्यू नोट दहली आवर्ती है, यानी आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है, और इससे कम आवर्ती अगर वहां पर आती है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो न्यू नोट बराबर क्या हो जाएगा, फाई नोट अपॉन H। फाई नोट का मान आपके पास में दिया गया है, जो आपके पास में है 4.2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा आपने कर रखा है, यानी वैल्यू आपके पास में है, और ये वैल्यू हो गई 6.63 10⁻34। और अब अगर इसको हम कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास में 6.72 10⁻19, ये हमारे पास में गया 6.63 इंटू 10⁻34, ये जाएगा ऊपर की ओर, और कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाती है 1.01 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। यानी ये मान हमारे पास में हो गया लगभग 1 गुणा 10 की पावर 15 हर्ट्ज। तो आने वाले प्रकाश की जो आवृत्ति है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए। अगर इससे कम रह जाती है तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति। आपतित प्रकाश की आवृत्ति तो वो हम जानते हैं न्यू बराबर होता है C अपॉन लैम्डा, जो दोनों मान हमारे पास अवेलेबल हैं। C का मान है 3 गुणा 10 की पावर 8, लैम्डा हमारे पास में है 33 गुणा 10 की पावर -8। यहां 10 की पावर -8 ऊपर जाएगा। इसको अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये वैल्यू होती है 9.09 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति है 9.09 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज, और दहली आवृत्ति है 10 की पावर 15 हर्ट्ज। तो यहां पर दहली आवृत्ति का मान ज्यादा है और आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान कम है। तो चूंकि न्यू नोट बड़ा है न्यू सी, अतः प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। आने वाले प्रकाश की आवृत्ति इससे कम नहीं होनी चाहिए थी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। आप चाहें तो आवर्ती के हिसाब से हल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको ऊर्जा के रूप में भी हल कर सकते हैं। दोनों पार्ट में से कोई सा भी एक आप हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट अगर हो जाता है तो अन्य दोस्तों को आप जरूर सेंड कीजिए, ताकि उनके भी क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। और न्यूमेरिकल की कड़ी में हम बढ़ेंगे इससे आगे, यानी नेक्स्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। उसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। तब तक के लिए धन्यवाद।